Good evening, everyone. 5 बज चुके हैं, so we will now begin today's webinar. जैसे कि आप लोग जानते हैं, we are here because of a wonderful occasion. Tomorrow is the 91st birthday of Lata Mangeshkar ji, and we thought we'll begin the celebration from today itself. So welcome everybody to this evening. सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स म्यूट पे रखें और वीडियोस ऑफ रखें so that there is no disturbance, bandwidth पे कोई असर ना हो and you can enjoy the program thoroughly. Before we begin our program, we thought it is very apt to pay a small tribute to Shri S.P. Balasubramaniam, who unfortunately passed away on the 25th of this month. So before we begin the program, we on behalf of Abdul Pancham Foundation would like to play a small tribute to SPB, as fans would fondly know him. एसपी बालासुब्रमण्यम सर और पंचमदा का बहुत ही दे वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बहुत ही अनोखा रिश्ता था. सो मच सो डैट पंचमदा ने जो बंगाली में गाना बनाया था जलपरी थीम के ऊपर, वो गाना जब एसपी बाला साहब ने सुना था तो ही लाइक्ड इट सो मच एंड ही रिक्वेस्टेड पंचमदा कि अगर कभी ये गाना हिंदी में बने तो ही वुड लाइक टू सिंग. एंड पंचमदा ऑल्सो ऑब्लाइज्ड. जब ये गाना हिंदी में बना फॉर द फिल्म आजा मेरी जान, तो एसपी बालासुब्रमण्यम was the one who gave the playback. So we will pay a tribute to SP sir through this small audio clip, and then we will start the program. Give me a minute. So that was एस पी बालासुब्रमण्यम साहब. Such a wonderful song, और इतना खूबसूरत गाया था एसपी सर ने. So this was our small tribute to the legend who unfortunately passed away on the 25th of this month. Okay, so let's with today's theme. As mentioned earlier, tomorrow is Lataji's 91st birthday, and we wish her a 100 more years and a lot of wellness and happiness moving forward also. और हमें इसी तरह हमारा दिल जीतते रहे वो अपने सुरों से, अपने गानों से. सो लेट्स बिगिन टुडेज इवनिंग. देखिए, लता जी और पंचमदा का कॉम्बिनेशन, लेट मी टेल यू बिफोर दैट, बहुत सी बात हो चुकी है लता जी, सॉरी, पंचमदा और किशोर कुमार ये कॉम्बिनेशन के बारे में, और पंचमदा और आशा जी कॉम्बिनेशन के बारे में.
वैसे ही लता जी और मदन मोहन के बारे में बहुत सारे जानकारी, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है, बट समवेयर आई बिलीव पंचम दा और लता कॉम्बिनेशन जो है, लता जी का कॉम्बिनेशन, उसके बारे में इतना नहीं अ, बोला गया है या लिखा गया है, बट दिस इज यूनिक कॉम्बिनेशन। बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग्स इस जोड़ी ने हमको दिए, जो गाने इमॉर्टल बन गए लता जी के सुरों से और पंचम दा के धुनों से। और एक खास बात है कि लता जी का एक अपना स्टाइल था, तो बहुत सारे कंपोजर्स ने वही स्टाइल को ध्यान में रखे हुए बहुत सारे गाने कंपोज किए, पर पंचम दा ने जो लता जी के साथ गाने किए, हर अलग-अलग जॉनर के अलग-अलग पैटर्न के गाने किए हैं। इनफैक्ट आशा जी का एक इंटरव्यू है जिसमें आशा जी ने कहा है कि शी ऑलवेज फेल्ट दैट पंचम दा केप्ट द बेस्ट फॉर लता मंगेशकर। इट्स अ वेरी डिबेटेबल सब्जेक्ट, बट डेफिनेटली पंचम दा ने कुछ ऐसे गाने लता जी के साथ हमें दिए हैं विच आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड वेरी यूनिक। कुछ ऐसे ही गाने आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। अलग-अलग कलर्स, अलग-अलग शेड्स लता जी के इसमें आपको दिखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ the acknowledgements and about Advait Pancham Foundation first, and then we'll come to the songs. Advait Pancham Foundation, if you're not subscribed, do subscribe. We are also on Facebook and WhatsApp. A small acknowledgement to Ankush Dada, who is here with us, is always guiding us with his knowledge and keeps us inspiring. And all the members, we would like to acknowledge all the members of Advait Pancham Foundation on whichever platform they are, and especially the core members whose support is what makes these programs happen. क्वाइट प्लीज, क्वाइट 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 क्वाइट। बासुदा ट्यून कीजिए, मनोनी स्टार्ट दीजिए। रेडी, 1 2 1 2 3 4। मारुति स्टार्ट दे। रेडी, 1 2 3 4। शुरू करें। Okay, so we will begin with the very first song of Panchamda and Lata ji. इस गाने के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत काफ़ी जानकारी है ही कि सचिन दा और लता जी कुछ वजह से काम नहीं कर रहे थे साथ में, एंड व्हेन पंचम दा गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक, छोटे नवाब, तो ही डिसाइडेड उनका पहला गाना जो हो लता जी गाए। ही रिस्पेक्टेड हर अ लॉट। सचिन दा के साथ तो काफ़ी काम किया ही था उन्होंने, सो ही वांटेड दैट लता जी शुड सिंग द फर्स्ट सॉन्ग। सो जब उन्होंने सचिन दा से पूछा तो सचिन दा सेड व्हाई नॉट, यू नो, तुम अपनी करियर की शुरू कर रहे हो, जो भी मेरे में और लता जी में है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू कैन माइट एज वेल गो अहेड। इनफैक्ट सचिन दा also wanted to patch up, and so did Lata ji also wanted to patch up and come back together and work with Sachin da। तो इस गाने के वजह से लता जी फिर से बर्मन कैंप में आई, और ये पहला गाना था जो पंचम दा के साथ उन्होंने गाया। उसके बाद ऑफ कोर्स सचिन दा के साथ फिर से उनका काम शुरू हुआ बंदिनी के थ्रू। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज बेस्ड ऑन राग मालगुंजी। बहुत ही कम गाने हैं शायद इस राग पे बेस्ड, एंड टू थिंक अबाउट इट, पंचम दा को हमेशा एक वेस्टर्न कंपोजर करके माना जाता है, बट द वेरी फर्स्ट सॉन्ग ही कंपोज वाज अ क्लासिकल रागा बेस्ड। और घुंघरू का, सारंगी का, तबले का बहुत ही खूबसूरत यूज़ इसमें किया है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग, पंचम दा ने साइलेंस का बहुत खूबसूरत यूज़ बहुत सारे गानों में किया है। इस गाने के अंतरे में भी एक जगह पे पूरा ऑर्केस्ट्रा रुक जाता है और सिर्फ साइलेंस है और लता जी गा रही है, इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट है। सो लेट्स लिसन टू द वेरी फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम छोटे नवाब। बिजरिया
So that was the first song which Lata ji sang for Pancham Da film Chote Nawab. अब आते हैं अगले गाने की तरफ। ये गाना है फिल्म पति पत्नी से। आनंद बख्शी साहब और पंचम दा ने काफ़ी सारे रेन सॉन्ग्स दिए, बट ये थोड़ा सा अलग और हटके रेन सॉन्ग है फिल्म पति पत्नी से। इस गाने में, ये गाना हमने पहले भी लिया था एक प्रोग्राम में। इसमें संतूर, सितार और फ्लूट बहुत खूबसूरत मिलाफ है इस गाने में। बट मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि इसके मुखड़े के बोल आप सुनना, कजरे बदर वाले, वो पूरा मुखड़ा इज फोकस ऑन द रेन, अबाउट द रेन। लता जी या नंदा जिन पे पिक्चराइज हुआ गाना के बारे में। और फिर जो अंतरा है उसमें वो खुद के बारे में बता रही है, बिकॉज शी इज वेटिंग फॉर संजू कुमार टू अराइव, और तब वो आने तक वो घर के सारे काम पूरे कर रही है, खुद को तैयार कर रही है एंड ऑल दैट थिंग्स। तो उसमें जो उनकी भागदौड़ हो रही है, ये पूरा अंतरे में आता है। तो मुखड़े के और अंतरे के इस दोनों सब्जेक्ट को किस तरह से अपने टेम्पो से पंचम ने, देखिए पूरा अलग टेम्पो है मुखड़े का। मुखड़ा थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू द अंतरा। बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट है। विल लिसन टू द सेकंड सॉन्ग फ्रॉम पति पत्नी। कजरे बदरा रे, कजरे बदरा रे, मर्जी तेरी है क्या जालिमा, ऐसे ना बरस जुल्मी, कहना तो किसी को मैं बालमा। कजरे बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म पति पत्नी से। और जैसे मैंने कहा, मुखड़े और अंतरे में जो अंतर है टेम्पो में, जो इमोशन है वो पूरे उसको डिस्क्राइब करता है, द काइंड ऑफ अरेंजमेंट पंचम दा हैज मेड। मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, फिल्म बहारों के सपने, एंड दिस सॉन्ग हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। बचपन में बहुत बार रेडियो पे गाना सुनता था, तो कुछ यादें इस गाने से जुड़ी हुई है। बट अदर देन दैट, लता जी, जैसे ये गाने में भी था संतूर, लता जी के काफ़ी सारे गाने में पंचम दा ने संतूर का यूज़ किया है, इस गाने में भी है। पर इस गाने में जो मुझे बहुत लगता है वो है द यूज़ ऑफ द गिटार। पूरा गाना जैसे गिटार स्ट्रम्स पे या गिटार कॉर्ड्स पे चल रहा है। आजा पिया तुम्हें प्यार दूं, इतना खूबसूरत मेलोडी है। और इसमें देखिए गिटार का क्या खूबसूरत है, जो फ्रंट पे पूरा गिटार है और गिटार पे भी जैसे कि पूरा गाना बेस्ड है। तो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल जेम फ्रॉम बहारों के सपने। आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए ओ आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ
खूबसूरत गाना है, आज भी इतने साल लेकिन सुपर हिट है। वैसे तो पंचम दा के सभी गाने आज भी सुपर हिट ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, फिल्म पड़ोसन। जैसे मैंने कहा, मदन मोहन और लता जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, काफ़ी क्लासिकल गाने, लेकिन पंचम दा ने भी एक से बढ़कर एक क्लासिकल बेस्ड गाने लता जी के साथ दिए हैं। इसी में से एक गाना है, ये राग अहोगी पे आधारित है। बहुत ही कम गाने इस राग पे बने हैं। जहाँ तक मुझे पता है, फिल्म 100 साल बाद आई थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गाना बनाया था लता जी के साथ ही इस राग पे बेस्ड। सपन जगमोहन ने कागज़ के नाव फिल्म में गाना बनाया था, और जयदेव साहब ने प्रेम पर्वत नाम के फिल्म में गाना तो जो इस राग पे था। बट नन ऑफ द सॉन्ग्स have been as beautiful or as popular, with all due respect to all the composers, as much as this song from पड़ोसन। लता जी ने तो बहुत ही खूबसूरती से गाया ही है, लेकिन इसमें जो ऑर्केस्ट्रेशन है, इस पे पंचमदा की छाप दिखती है। स्पेशली अंतरा देखिए, इसमें जो रिदम है, एज गुड एज पिकअप्स जो बजते हैं, समथिंग सिमिलर टू दैट। सिर्फ पिकअप्स जैसे हैं उस अंतरे में पंचमदा ने यूज़ किया है। और बाकी अगेन वंस अगेन संतूर भी है इस गाने में। शर्मा आती है मगर फ्रॉम पड़ोसन। लेट्स लिसन टू दिस वन। शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा। शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा। अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। शर्म आती है मगर आपसे रूठ के हम जितना जिए ख्वाब जिए। आपसे रूठ के हम जितना जिए ख्वाब जिए। कई इल्जाम लिए और कई इल्जाम दिए। आज के बाद मगर कुछ भी न कहना होगा। अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। शर्म आती है देर के बाद ये समझे हैं मोहब्बत क्या है। अब हमें चांद के झूमर की जरूरत क्या है। प्यार से बढ़ के भला कौन सा गहना होगा। अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा। द नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम कटी पतंग। इस गाने के लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी साहब को नॉमिनेशन मिला था।
सरप्राइजिंगली लता जी वॉज नॉट नॉमिनेटेड, नो व्हाई। इस गाने के लिए, इस फिल्म के लिए पंचम दा भी नॉमिनेटेड थे शायद, लेकिन अवार्ड नहीं मिला था। सभी गाने सुपर डुपर हिट थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। बट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग अगेन इज बेस्ड ऑन राग बैरागी, क्लासिकल राग के ऊपर आधारित, पर कितना खूबसूरती से इसको मोल्ड किया है कॉन्टेम्पोररी सॉन्ग पंचम दा ने। और खास करके इसमें जो वायलेंस और चेलो बजा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल। वासुदेव चक्रवर्ती हु इज टू लीड द स्ट्रिंग सेक्शन, सैल्यूट टू हिम आल्सो। एंड बहुत ही खूबसूरत इसमें काम किया है उन्होंने। सो लेट्स लिसन टू कटी पतंग सॉन्ग। लता जी पंचम का ये वन ऑफ द हाईलाइट सॉन्ग है मेरे लिए। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे। ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, और इतना खूबसूरत गाया है लता जी ने। वी कैन कीप लिसनिंग। गाने में जो पैथोस है लता जी की आवाज़ में, जो एक्सप्रेशन में, सब पता चलता है। सो दिस वर फ्यू सॉन्ग्स फ्रॉम माई एंड, एंड नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू अंकुश दादा टू टेक इट फॉरवर्ड, some songs of his choice and with his unique anecdotes. Ankush Dada, over to you. Thank you. I hope you can hear Yes, all yes. of you. Okay. So first of all, namaskar and happy birthday to Lata Didi for tomorrow, which were based on ragas. However, I want to go on a different track today, which normally also goes, but today I want to go off track. I'm talking about a film called Pyar Ka Mausam. Now, in Pyar Ka Mausam, there was a beautiful song by Didi, Na Ja Mere Hamdam. Now, in this song, there are many good things. Of course, when Pancham a lot more towards Madan Mohan style. Anyway, what I can say is, hello, can you hear me now? Yeah, Clearly? Ankush,
Yes, earlier it was a Can you cracking. hear me Now it now? is okay. Yes, yes, now it is okay. 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 So I'm going on a different track. In this particular song of Baharon ke Sapne, sorry, Pyar Ka Mausam, the song starts with tubular bells. The tubular bells are normally used in Western songs. Panchamla used these tubular bells to give a different kind of effect, first of all. Just listen, I have patched the song in such a way that you can hear the end of the song. And in the end of the song, there is a trumpet. Now that trumpet is so sad, it is generally used when you have lost soldier, when such kind of a trumpet. So the feeling is that she has lost somebody very near to her, and that is what Ankusha, the voice is cracking. from this particular trumpet. So let's listen to this song with the special end of punch. Voice is cracking. Okay. Can Okay. Okay, just wait. I think there is some technical issue at Ankushada's side. And just be patient for a minute. Thank you. hello. Now it is clear. Yes, now it is Okay. clear. So the end of the song is a trumpet, which is like a lost soldier. So we will listen to this particular song with a very special end. I think Himanshu, you can go ahead. ना जाओ मेरे हमदम, ना जाओ मेरे हमदम,
Okay, so people requested that I should put my thoughts again. The thought was that she is saying "Na ja mere hamdam," and still he is going away. So it is a feeling of loss, something. So that's why that trumpet with a sad tone was used. That was the whole idea. I recently heard one interview of Asha ji where she was asked कि दीदी को इतने अच्छे गाना पंचमदा ने दिए, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है कि जो आपको गाना चाहिए था? So Asha ji said, naturally it is बाहों में चले आओ. I would have loved to sing. बाहों में चले आओ has fantastic reso, madal, and also the rhythm pattern is so different for this particular song, and this has been the highlight of the song. इसमें और एक बात, now the song is actually in 4/4. बाहों में चले 1 2 3 4 1 2 3 4, it goes on 4, but then उसके बाद में एक आता है. Now shoo 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 is actually in 3/8 or 6/8 में है. So this is what is Pancham. Listen to this very carefully. Pancham ने खुद ने किया हुआ है, and it is nothing but a toda of tabla, ta 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 ta. So this is what choo 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 choo. This is what Pancham has done. So let's listen to this Pancham's great melody. बाहों में चले आओ with madal. चलिए सुनिए. बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का. बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा. चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों. चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों. किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता. बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा. Now we are coming to 1971 फिल्म कारवां. कारवां में अरुणा ईरानी के लिए जनरली आशा भोसले जी ने गाना गाया है. However, there were two songs which were sung by Lata Didi. One beautiful song which we cannot forget is Dilbar Dil Se Pyare. Now in Dilbar Dil Se Pyare, the first part, there is one more lady who's singing. I don't know who's that. In fact, I would like to ask Vishwas Nerurkar one day, who's that lady who's singing Dilbar, Dilbar, Dil Se Pyare? That is Lata ji. Now, if you go to any classical mehfil, in classical mehfil,
you will always see that they take one phrase and that phrase is again and again sung in a different way, like Gopala, Gopal, Gopala, that kind of a thing is always done. Now here also she says, Dehri Naino Wale, Dehri Naino Wale, Dehri Naino Wale, Dehri Naino Wale. Now what is this? This is a gypsy song, and Lata ji is going into some classical kind of a thing. Now this is what is the greatness of Lata ji and Pancham. Let's listen to this. Pancham many times use Lata Didi instead of Asha ji, and this is greatness of Lata Didi also, that she has agreed to sing all Asha songs. Now next few songs I am going to talk about, which would have been perfectly suited for Asha ji, but however in the film or in the recording it was Lata Didi who actually did the whole thing. So let's see what he did in 1972 film, Samadhi. In Samadhi, that song has become such a super hit that there were remixes and remixes and remixes, but none of the remixes could touch the original song format of Panchamda. There is a Duggi, there is of course a Madar. You can possibly see the Duggi also here. I'm going to play along and let's listen to the magic what has been created by Pancham with also Reso. So let's see. Himanshu, you can try.
रे साथिया एक हालत मेरी आले कर दिया, हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया आहारे 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 पिया, कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया। Okay. So now राजा बंगले we are going on the same track of what could have been Ashaji's song has now become Lataji's song. Now, another story in this whole line is that Pancham was, जहाँ से भी आवाज आता था, that was his sound. So it was not necessarily musical instrument. It could have been anything that sounds good, and also which would give him something which is what you can say related to the subject or related to the situation. Now here is a simple cycle bell. So now there is also a question. Can you please tell how he made the selection? I think it was all Pancham's decision. The way the pitch is, the captain decides whether to bat or ball. That's the way he did it. He knew who should sing, and I don't know why that person should sing, but he decided. Next song is from a slightly odd song from film called Rampur Ka Lakshman. In Rampur Ka Lakshman, Rekha ji ke liye ek gana tha, Albela Re, which ideally would have been Asha ji's song. Now he used, of course, you can hear in between. Duggi has been the main instrument in this song, and look at the beauty of the song, the way it goes away. I think, Himoshu, let's listen to the song rather than me talking. अलबेला रे रुक जाना, दिल तोड़ के तू कहाँ जाता है, अलबेला रे रुक जाना, दिल तोड़ के तू कहाँ जाता है। So in between you heard one more song which was like Jawa Ho Yaro, Mujhko Hua Kya. This was actually from this particular song. आप घर में जाके फिर से एक बार सुनिए and you will understand what I am talking about.
Going on the same track again, we are now talking about a song which would have been actually 100% perfect only for Ashaji. But Pancham is Pancham. He will always do something different. I'm talking about 75 film, Jil ke us par, Do Ghut Mujhe Bhi Pila De Sharabi. Now in this particular song, just before 1 minute before I said, जिससे भी आवाज आता है वो पंचम को अच्छा लगता है. Now look at this, the simple glass, water, which I will of course demonstrate in between also. So this sound you will get in between also. So we will listen to this particular song with Madal around, and I will play Madal, and in between of course the sound of this. So let's listen to दो घुट मुझे भी पिला दे. गाने के जो लता जी गा रहे हैं, that is in 4/4, but rhythm is in 6/8. So once again a different combination altogether. So let's see. दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। बाल मारे लाल अरे 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 आप पानी में लगा दे जरा सी, देख फिर होता है क्या। मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। किस काम का ये जाम है, इसमें मजा वो नहीं है। भर के भी ये खाली सा है, इसमें नशा वो नहीं है। किस काम का ये जाम है, इसमें मजा वो नहीं है। भर के भी ये खाली सा है, इसमें नशा वो नहीं है। साकिया रे साकिया, अरे 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 प्यार थोड़ा इसमें मिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। So I hope you all liked. You can chat. You can send me on chat if you have liked this particular demo of water in the glass. We were talking about sharab now. So it's nasha. I have made a nasha special of Lataji, which would have been again a forte of Ashaji, but he made Lataji play this kind of songs, which otherwise I don't think in any other music director Lataji has sung like this. So it is Nasha special now. The first song, of course, is Charas or Ganja or what, I don't know, whatever is going on with right now on the TV. It's from Do Chor, Yari Ho Gayi Yaar Se Lat Tuno Tunu, which was picturized on Tanuja ji, जिनका अभी 77th बर्थडे परसों ही हो गया. The second song is from सीता और गीता, हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है. Now in this particular song, the rhythm of the song itself is नशे वाला rhythm, which is bossa nova, so that Hema Malini can put her legs here and there, whatever it is. And the third one is the Arabic song, which was used in Doful, which is not a very popular song,
but listen to Lataji's pronunciations of Arabic, the way she says the words in Arabic is too good. Now let's listen to all these three songs. यारी हो गई यार से, हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है, and ले लो शबाब आई. यारी हो गई, हाँ यारी हो गई, यारी हो गई यार से लब तुम, यारी हो गई यार से लब तुम, प्यार को काम क्या झूठे संसार से, यारी हो गई यार से लब तुम, हाँ यारी हो गई यार से लब तुम, प्यार को काम क्या झूठे संसार से, हाँ यारी हो गई यार से लब तुम, हाँ यारी हो गई यार से लब तुम. हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है, हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है, थोड़ी सी नहीं बेहिसाब पी है, हाँ जी हाँ ना जीना, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है, थोड़ी सी नहीं बेहिसाब पी है, हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है. ले लो शबाब आई झूम झूम के, कात शराब लाई झूम झूम के, लहराओ जुल्फी ताके झूम झूम के, हंसी है महफिल आया सुबहान अल्लाह, हंसी है मेहमा आया सुबहान अल्लाह. लैलु शबाब आई झूम झूम के, तू शराब लाई झूम झूम के, लहराओ जुल्फे साथी झूम झूम के, हंसी है महफिल आया सुबहान अल्लाह, हंसी है मेहमा आया सुबहान अल्लाह. Now we come to Lataji's forte, that is classical songs. Now Lataji was also so smart that she toned her voice according to the age of the heroines. Like lately she sang for Madhuri Dixit, her voice was different. But when she sang for Rakhi, it was different. When she sang for Rekha, the sound was different or the tone was different. And now I'm coming to a song from Bemisal, which is based on Rag Shankara. Now, in this song, Pancham had to show something different. Maruti Rao had to do something different. The song is purely classical. It's absolutely a wonderful song, but the rhythm pattern is actually a Western rhythm with 2 beats on drum and then tabla. So, ding, ding, ta-ta, which you can hear in many of the Pancham songs, but this has its own beauty. In between there is a madal also. So we'll listen to this Bemisal song, Eri Pavan. तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन
बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, ओ बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, काहे झूमे नाचे गाए, काहे झूमे नाचे गाए, आए जब सावन बाहरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, ओ एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। So, Pancham was known as a westernized singer, but this is not true. He was as classical as any other Indian music director. He has used all the possible ragas. He has done so much of good work in classical. He himself was a classical, he has learned classical. I'm trying to come to a song which is again not a very popular song. It is from a film called Shubhakamna. Now in Shubhakamna, the song Havaye Prabhati, the song itself is so refreshing. It gives the feeling of morning. It is based on Bhoop Rag and some hours back I was trying to understand what is the Bhoop Rag or Bhupali is doing. It is actually only 5 notes. Basically, Bhupali and Shivaranjani are very similar except for the one Gandhar is Komal and in Bhupali it is Shuddha. So forget Shuddha and whatever it is. But the song is so beautiful and we are going to listen. It's a great thing that Pancham making the song, this particular song in the first part. Let's listen to this. I'm just waiting for Pancham's voice. আমি ধন্য, আমি ধন্য, আমি ধন্য, এমন প্রহর আসে, এমন প্রহর আসে, এমন প্রহর আসে তোমার ছোঁয়া, সব দুঃখ সুখ হয়ে হয়ে যায়, এমন প্রহর আসে। जग सारा धीरे धीरे जागे रे, हवाए प्रभाती सुनाए जगाए, जग सारा धीरे धीरे जागे रे, हवाए प्रभाती, हवाए प्रभाती। I got goosebumps. I'm sure everybody must have felt it. So if you feel it, write on your chats.
Okay. Now I am coming to the topmost song of Pancham Lata combination. Topmost. And this particular song, after listening to this particular song, one great music director, old-time music director, Sajjad Hussain, had said, whenever I listen to this song of R.D. Burman and Lata, I only can say one thing, that is Ya Allah. और क्या चाहिए? I mean, Sajjad Hussain saying this Ya Allah for this particular song. He says R.D. Burman का ये जो गाना है रहना बीती जाए, and S.D. Burman का जो गाना है from Sharmili. These are the two songs I only can say Ya Allah. ये लोग धरती से नहीं है, ये ऊपर से आए हुए लोग हैं. And these are my feelings also. Now in this particular song, Rehna Biti Jaye from Amar Prem, Pancham started the song in Todi Rag. जैसे मैंने पहले गाने में बताया था कि शिवरंजनी और भूपाली में थोड़ा सा ही फर्क है, एक सुर का. उसी तरह ये राग में भी तोड़ी में अगर आप मध्यम से शुरू करते हो तो गाना तोड़ी में बनता है, और अगर सांस से शुरू करते हो तो वही गाना ललक में हो जाता है. And this is what Pancham has explained us. Maybe the voice quality may not be good. That's why I'm explaining. I'm nobody to explain. Pancham himself is talking about it. गाना तोड़ी में शुरू होता है, which is राग का तीसरा पैर, and then suddenly it shifts. The cross line shifts to a different raga, that is Khamaj, which was the most popular S.D. Burman, R.D. Burman raga. So let's listen to this divine song of Pancham with his voice. मुझे तो आदत पड़ गई कि जैसा क्लासिकल कोई राग को बेस करके गाना बनाना, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग कभी कभी फोक भी डाल देते हैं इसके अंदर. और उसका आप जैसे चलन बोलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स बोलिए, वो एक अपने आप एक राग बन जाता है. फिल्म में क्या होता है, फिल्म में आपको इंस्पायर करते रहता है हर सिचुएशन. ये गाना में एक्चुअली देखा जाए तो मध्यम से शुरू करेंगे तो तोड़ी में हो जाएगा, और साथ अगर लेंगे तो फिर ललित जैसा हो जाएगा. फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई जैसे सुबह का वक्त हो, वहाँ पे रात का भी राग बन सकता है. ये गाना बन गया, बहुत अच्छा लग गया, लेकिन उसके बाद जब चार तब लग गया जब पढ़ते हुए देखा कि रात का वक्त है, कोठे में एक औरत गाना गाए.
that was the divine song, the greatest song, and I think I will hand over now to Himanshu for the next 5 songs, and इसके बाद में तो खत्म ही हो जाता है मेरे लिए. So Himanshu will continue with you. I'll come back. थैंक यू अंकुश दादा फॉर द ब्यूटीफुल एनेक्डोट्स और इतने खूबसूरत गाने हम सबको सुनाने के लिए. As Ankush Dada said, I will continue with few more songs, and then Ankush Dada will be back with another few songs of his. तो रहना बीती चाहे कि आगे एक्चुअली कुछ बात करना इज लाइक इम्पॉसिबल. इतना डिवाइन गाना पंचम दा और लता जी का, क्लासिकल बेस्ड. इसका सेकंड अंतरा अगर आप घर पे सुनिए, पूरा रिदम गिटार पे है. क्लासिकल सॉन्ग में गिटार पे रिदम, आई थिंक ओनली पंचम कुड थिंक लाइक दैट एंड एग्जीक्यूट इट. इतना खूबसूरत गाना. खैर आगे बढ़ते हैं आज की शाम में. द नेक्स्ट सॉन्ग विच आई एम गोइंग टू प्ले इज फ्रॉम द फिल्म मंजिल. आई नो द मानसून्स आर ऑन देयर वे बैक, बट दिस इज आई थिंक द बेस्ट मानसून सॉन्ग्स. And once again, Lata ji, Pancham and the Santur. There are, it's a debatable thing, male version, female version, kaun sa acha hai. I think every song is beautiful, but this one for me is definitely supreme. खास करके इसका पिक्चराइजेशन फॉर अ मुंबईकर, दिस सॉन्ग इज वेरी क्लोज व्हेन इट कम्स टू मॉनसून. बासु चटर्जी ने जिस तरह से पिक्चराइज किया था, इनफैक्ट मौसमी चटर्जी इन वन ऑफ हर इंटरव्यू मेंशन्ड दैट जब इसको शूट किया था तब गाना रिकॉर्ड था, बट उस टाइम शूटिंग के टाइम अवेलेबल नहीं था. तो पिक्चराइजेशन में कुछ नहीं, उनको बताया गया था गाड़ी आपको एक स्पॉट पे छोड़ेगी, आपको और अमित जी को यहाँ से वहाँ चलना है या दौड़ना है, इम्प्रॉम्प्टो जो आपको ठीक लगे, और आगे गाड़ी आपके लिए रुके उसमें बैठना है, वहाँ से फिर हम आपको दूसरे स्पॉट पे लेके जाएंगे. दिस इज हाउ पूरे बॉम्बे के, साउथ बॉम्बे के एरिया में उनको लेके गया और गाना शूट किया गया. And after that, of course, the song was merged the scenes. इस गाने में एक खास डिफरेंस ये है कि इस गाने का साउंड और जो किशोरदा का साउंड रिमझिम गिरे सावन का है, उसमें बहुत ही डिफरेंस है. दैट सॉन्ग इज टिपिकली महफिल सॉन्ग इनसाइड अ हॉल, एंड दिस सॉन्ग उसके साउंड से पता चलता है कि इट इज अ आउटडोर सॉन्ग. नो, ओपन में, सिटी में जो बारिश हो रही है उसका मजा लेते हुए ये गाना गाया गया है. और इसमें लता जी के जो आलाप है, आई थिंक दैट मेक्स द होल लॉट ऑफ डिफरेंस. पूरे बारिश का जो लुफ्त है वो उन आलाप में है. दैट इज फॉर मी. सो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल मंजिल. झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लग गए अगन. झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लग गए अगन. ला 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 ला. इस बार सावन बहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है. ला 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 ब्यूटीफुल सॉन्ग. पूरे मॉनसून में भीग गए ऐसा लगता है गाना सुन के. सो कमिंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, फिल्म बड़े दिल वाला.
गाना डुएट है, लता जी और किशोर दा दोनों ने गाया है। किशोर दा की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है इस गाने में, लेकिन जो ओपनिंग नोट्स है लता जी के, आई थिंक दैट इज़ ब्रिलियंट। बिना म्यूज़िक के गाना शुरू होता है सिर्फ लता जी की आवाज़ से, इतना खूबसूरत, और शुरुआत के 2 नोट्स में जादू छा जाता है। फ़िल्म बड़े दिल वाला से 80s का गाना है, 80s में काफ़ी बेस गिटार का प्रयोग बहुत ज़्यादा लगा मुझे भी। मे बी टोनी वाज जैसे ग्रेट गिटारिस्ट थे पंचम दा के साथ, लेट 70s से 80s तक बहुत बढ़िया काम किया, और इस गाने में भी बेस गिटार गिटार और खंजीरी का बहुत खूबसूरत यूज़ किया है। फ़िल्म बड़े दिलवाले से कहीं न जा। कहीं ना जा आज कहीं मत जा फिर मिले ना मिले ये पल ये समा पाँव में आ जा कहीं ना जा आज कहीं मत जा फिर मिले ना मिले ये पल ये समा पाँव में आ जा ये जो बस में कदम नहीं तेरे मैं संभालूंगी तू आसन मेरे तेरे दिल की मंजिल है ये जो बस में कदम नहीं तेरे मैं संभालूंगी तू आसन मेरे तेरे दिल की मंजिल है जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले ये पल के समा बाहों में आ जा। ब्यूटीफुल। और इस गाने में अगर आपने नोटिस किया होगा, इंटरलूड म्यूजिक ही नहीं है, मुकड़ा खत्म होता है और सीधा अंतरा शुरू होता है। पंचम दा ने काफी गानों में किया है, नॉट जस्ट दिस सॉन्ग। बात करते हैं नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम फिल्म हरजाई। फॉर मी पर्सनली दिस सॉन्ग इज माई गो टू सॉन्ग वेन एवर आई फील लो और आई फील सैड और थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी। मैं आपको भी कहता हूँ, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, शांत बैठिए और ये गाना लगाइए, कोई शोर नहीं चाहिए, अकेले बैठे और इस गाने को सुनिए। लता जी's voice in this song is absolutely beautiful. Pristine orchestration by पंचम दा। इसमें संतूर तो है ही, इसके साथ साथ चाइम्स और बेस गिटार, इतना खूबसूरत ऑर्केस्ट्रेशन, और निदा फजली साहब के जो लिरिक्स हैं। इट्स अ लव सॉन्ग बट इट्स, आई डोंट नो, इसका इफेक्ट कुछ और ही है। आप कभी भी शांत से इसे बैठ के इस गाने को सुनिए। लता जी अगेन इज डिवाइन इन दिस सॉन्ग फ्रॉम फिल्म हरजाई, तेरे लिए पलकों की झालर। तेरे लिए पलकों की झालर कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। महकी महकी ये रात है बहकी बहकी हर बात है लाजो मरो छूमे जिया
इतना खूबसूरत गाना है और पंचमदा लता जी के आवाज़ की रेंज का इतना खूबसूरत यूज़ करते थे। ये गाना भी थोड़ा-सा हाई नोट्स पे शुरू होता है और फिर ऑलमोस्ट बेस पे जाके फिर ऊपर आता है। सच अ ब्यूटीफुल कंपोज़िशन और क्या गाया है लता जी ने। एज़ आई सेड फॉर मी it has a different altogether effect this particular song. Okay, next song फिल्म कुदरत से एंड दिस इज बाप का माल। जैसे पंचमदा हमेशा कहते थे सचिन दा का कोई भी गाने को अगर वो रिसाइकल री जो भी आप कहे करते थे उसे बाप का माल कहते थे। तो पहले बाप का माल सुनते हैं। गिव मी अ मिनट। হায় কি যে করিয়ে মননিয়া সে যে প্রণয় হুতা সেই ওঠেই উতলিয়া ওই দুষ্টু পাপিয়া বলে পিয়া 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 হায় কি যে করিয়ে মননিয়া সে যে প্রণয় হুতা সেই ওঠেই উতলিয়া। तो ये था बाप कमाल। अभी उसका पंचमदा ने इतना खूबसूरत यूज किया फिल्म कुदरत में और इसमें खास करके वॉयलेंस बहुत ही ब्यूटीफुल वॉयलेंस का यूज है और इसमें रिदम में मटके का यूज किया था अलॉन्ग विद अदर रिदम इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना एंड लता जी अगेन एट हर बेस्ट। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस जस्ट लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया रे पिया, हो तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही न वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही न वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के ये क्या किया रे पिया, हो तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। थैंक यू अंकुश दादा फॉर दैट मटका डेमो। तो ये था बाप का माल। किस तरह से इस गाने को मोल्ड किया पंचमदा ने, इतना खूबसूरत और खूबसूरत बना दिया अपने पिताजी के गाने को। द लास्ट सॉन्ग फ्रॉम माइंड नाउ व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर आई हैंड इट ओवर बैक टू अंकुश दादा। दिस इज फ्रॉम बसेरा, वन ऑफ द रेयर ओकेजन जहाँ पे रमेश बहल की पिक्चर थी और लिरिक्स गुलजार साहब के थे। नॉर्मली रमेश बहल की पिक्चर्स में या तो आनंद बख्शी या तो गुलशन बावरा के लिरिक्स हुआ करते थे, बट दिस वन हैड लिरिक्स बाय गुलजार
What beautiful lyrics. लास्ट आशा आरडी प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड किया होगा, अंकुश दादा ने बंगाली गाना सुनाया था फिरे एशो अनुराधा, और उसी का और एक वर्जन भी था फिरे एलम दुरागिए। ये दोनों गानों का मिलाफ ये गाना था जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। इस गाने में पियानो पे लुई बैंक्स सर थे, बहुत ही खूबसूरत यूज पियानो का। बट वॉयलेंस फॉर मी इज अल्टीमेट, वन ऑफ द अल्टीमेट वॉयलिन सॉन्ग्स। और वॉयलेंस और लता जी का कॉम्बिनेशन देखे तो वॉयलेंस आर एज गुड एज टेस्टिंग द रेंज ऑफ लता जी वॉइस। कंपोजिशन इतना सुपर्ब है, और वॉयलेंस आर एक्चुअली फॉर मी लाइक टेस्टिंग लता जी रेंज ऑफ वॉइस। एंड लता जी सरपा से सिट विथ फ्लाइंग कलर्स। मुझे नहीं लगता कोई भी सिंगर ये रेंज पे इतने हाई नोट्स पे इतना सुरीला गा सकता है। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ लता जीज रेंज ऑफ वॉइस। एंड इमेजिन दिस इज अ सॉन्ग इन 80s, यानी कि 30-40 साल इंडस्ट्री में गाने के बाद ये ऐसा गाना। इमेजिन इतने गाने गाने के बाद भी अपने गले से ये सुर निकलना, दिस कैन नॉट बी ह्यूमन, इट इज अ डिवाइन फोर्स बिहाइंड इट। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। और इस गाने का जो प्रिल्यूड था बहुत ही अलग था। प्रिल्यूड अलग और फिर ये गाना शुरू होता है। इस गाने का प्रिल्यूड से मुझे ऐसा लगता है राम तेरी गंगा मैली में रविंद्र जैन ने भी थोड़ा सा इंस्पायर होकर अपना एक प्रिल्यूड बनाया था एक गाने में। बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कमिंग बैक टू द बसेरा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत प्रिल्यूड, लता जी का एडलिप जिसे हम कहते हैं। एंड देन द सॉन्ग, दिस इज शेयर डिवाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगिंग। कभी पास बैठो किसी फूल के पास, सुनो जब महकता है बहुत कुछ ये कहता है। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। दिल में बस इतना है लब पर, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। I mean, that range is humanly impossible. लता जी ने कैसे गाया है, only she knows. That's why it's a divine force, nothing else.
So that was the last song from my end, and I'll hand it over back to Ankush Dada. And before that, I will just like to थैंक्स वंस अगेन अंकुश दादा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग काम बांट लेते हैं, हाफ द सॉन्ग्स ही सिलेक्ट, हाफ द सॉन्ग आई सिलेक्ट, एंड देन वी टॉक. बट दिस टाइम इतना मुश्किल काम था लता आरडी में से गाने चुनना, सो आई लेफ्ट इट टू दी मास्टर. तो अंकुश दादा ने सारे गाने सिलेक्ट किए, and such a wonderful collection. Thank you, Ankush Dada. It was privilege to present them, and back to you. Yes, thank you very much. Once again, I am in the same situation. बसेरा का ये गाना सुनने के बाद में कुछ बात करने का मतलब what to talk. ये range humanly possible नहीं है. From such a high note to low note and very low notes, it's just impossible. We are coming back to Pancham and Lata Didi. एक गाना था वंस अगेन, जैसे हमने पहले एरी पवन सुना, उसी स्टाइल में और एक गाना पंचम ने दीदी से गवाया था, वंस अगेन फॉर राखी जी, सो दैट वॉइस हैज दैट लाइक थोड़ा मैच्योरिटी इन द वॉइस इज यू कैन फील इन लता जी's voice. Lata ji is such a great singer that she can sing for a 18 years old girl also and a 45 years old lady also. And I'm talking about Jurmana. The song is once again a divine song. Nobody other than Pancham and Lata combination can come to even nearby to this particular song. It's Sawan Ke Jhule Pade, which is in 2 versions in the film. गाना देखिए, गाना रूपक में है, 7/8 में है. I don't want to talk more about this song. I will talk a lot later on about other songs. But ये गाने के बारे में क्या बात करेंगे? I mean, it's absolutely divine. खत्म होता है. Let's listen to this and we'll come back. So this was Lataji's forte of classical singing and this kind of singing. But also, if you remember, Lataji's first most popular song possibly was from Mahal, which was a haunting song. And then Kahin Deep Jale, Kahin Dil, all these haunting songs, I don't think any other singer got this kind of haunting song. Pancham also used Lata Didi for all these particular songs. I have got a list of, I have made a medley of 3 songs
which is first is from Jaise Ko Taisa, Sajan Kahan. Now, just now Himanshu spoke about Fire Esho, Anuradha. Now, this is the fourth version of that particular song, Fire Esho, Bengali, then Fire Elam, then we heard Basera, and this is the fourth song, which is Sajan Kahan, which is on the same tune. This is also popular, and it is also nothing but Fire Esho from Jaise Ko Taisa. The second song is from film called Fir Wahi Raat, Rajesh Khanna and Kim. The song is Bindiya Tarse. Listen to this particular song because Pancham had used Lataji's voice-over voice in Kya Janu Sajan, which people could not believe. Pancham recreated it and showed it. कि हो सकता है, पॉसिबल है, आई हैव डन इट. फिर से एक बार देखिए. नाउ फिर वही रात में अगेन ओवरलैप इज और द व्हाट यू कैन से इज देयर, वॉइस ओवर वॉइस इज देयर. इन बिंदिया तरफ से द echo goes and Lataji starts singing once again over the echo. Beautiful. And the third song is from a film called Gunj. Once again, possibly not a very popular song, but Aa Meri Jaan is also another third haunting song which I have selected in the medley of haunting songs. So let's listen to this. But second song, remember Lataji's echo and overlap.
songs medley, but the best haunting song till date from Pancham is no other than Mere Naina Sawan Bhado. We will try to listen since we have time. I want that we will listen the full song, which is by mistake I have put it, but let's listen to this. How Maruti Rao ji has created rhythms out of tabla. तबले के कितने अलग अलग varieties है, बीच में एक मादल का पीस आता है, that is also fantastic. So let's listen to this best haunting song of Pancham and Lata ji. एक कहानी है बात पुरानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन
घुंघरू के छम छम बन गई दिल का गम, डूब गया दिल यादों में, उभरी बेरंग लकीरें। देखो ये तस्वीर सुने महल में नाच रही है, अब तक एक रत्ता सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। So, fortunately, I made mistake and put the full song, but I don't regret now. It was one of the beautiful song of Pancham Lata combination. Pancham made Lata Didi sing Bengali also. I clearly remember one particular movie which was Barsat Ki Ek Raat in Hindi, and also at the same time it was also made in Bengali by the name Anusandhan. In Anusandhan, the tracks were the same, songs were the same. I think only one song was different, that Kali Ram Ka Pad Gaya Dhol was slightly different in Bengali. Otherwise, all the songs, the same track was used. That means Pancham used to create a track, Didi used to sing in Hindi, and then also on the same track she used to sing Bengali version also. We will listen to this song, same Hai Wo Pardesi. There was also a request. The problem ये है कि दीदी के और पंचम के इतने सारे ब्यूटीफुल गाने हैं कि I don't think 2 hours are sufficient for all this. We have tried to give not only the best songs but also some songs which are not normally heard. So let's listen to this combination of Bengali song and Hindi song, Hai Wo Pardesi from Barsat Ki Ek Raat and Anusandhan. Madal plays a very big role in this particular song. So, Himanshu.
medley which I tried to create from two songs, same songs, Bengali as well as Hindi. We are coming to the last song, and of course, after the last song, there have been a lot of requests from people to talk about Ghar Aaja once again. So I will, of course, talk about that particular song and reveal some great information to all of you. Now, Lata Didi and Pancham will always be remembered for the song which Gulzarji has written. He has written in such a way that all next 40-50 years, people will never forget this particular song. It has such a beautiful meaning. Of course, the song is with Bhupi ji, and once again a divine song. So let's listen to this last song, which has a lot of meaning and Lataji's feeling. Let's listen to this song, and then I'll come back for Ghar Aaja once again. नाम गूंज जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के पिता कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। So that was actually the last song. Many people have requested to me to talk about Ghar Aaja Giraye. Maushi, if you don't mind, I will just talk about this particular song in 2 minutes. Yes, please go ahead. Chote Nawab we treat as the first movie of Pancham, which was actually a second movie. The first movie was Raj, which was made by Guru Dutt. And when Guru Dutt made this film, which was incomplete and shelved finally, I have heard from many people. I was not. I'm not very sure about it, but I heard from many old people that this song Ghar Aaja was created actually for Raj originally. There were 4 songs recorded in the film Raj. This Ghar Aaja was actually one of the songs. The second song, which is there in Raj, was also tried. It was shelved. That song was shelved, which was used in Bombay to Goa. But Bombay to Goa में से भी कट हो गया. तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए was also from Raj originally. So this particular Ghar Aaja Giraye was when the recording or the rehearsal was going on. That time Lata Didi and S.D. Burman were not talking to each other. So rehearsal जैसे चल रहा था, दादा दरवाजे में आके खड़े हो गए, and then he said, "वाह, क्या बात है, Pancham, go ahead." And that's the story of this song, which is based on
Malgunji Rag. So also after the show, you listen to this particular song. The घुंघरू plays very very important role. गाने के शुरू में घुंघरू नहीं बजे है, एंड बाद में जब अंतरे का जब म्यूजिक इंटरलूड म्यूजिक शुरू होता है, that time the घुंघरू comes because the song जो गा रही है लड़की वो बैठ के गा रही है, so there is no question of घुंघरू, and then she stands up and starts dancing, तभी घुंघरू आते हैं. And this is another beauty or the imagination of Pancham, or what one can say is the visualization of Pancham, which has always been marvelous for so long. Anyway, thank you very much from my side. Happy birthday, Lata Didi, for tomorrow. Himoshu, please take over. Thank you, Ankush Dada. And yes, we all, on behalf of Adbhut Pancham and everybody who has been present, wish Lata ji a very long life and healthy life. And before we call it a day, just wanted to make a small announcement. October is coming. 1st October is Sachin Das' birth anniversary, the great Sachin Dev Burman, and 31st October is the death anniversary of Sachin Dev Burman. So we are going to do 2 special episodes on Sachin Da, 2 Sundays. One will be exclusively Sachin Da and Nauketan, जो काम उन्होंने किया है, and the other will be Sachin Da and other producers such as Gurudat, Bimal Roy, and there are many more. So we will definitely notify on Facebook and other social medias. So keep watching, and we will meet you soon in October. Thank you, Ankush Dada. Thank you, everybody. Bye.